जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एसआई का जो फॉरम निकला है आपका एसआई का एसआई जो जीके जीएस का आप जो 35 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके भिंडिया जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक नट मतलब ये जो रामलीला है, क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, रामलीला जो नृत्य है, नाटक है, वो कहाँ होता है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश में ये जो रामलीला नाटक होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें लगभग 1 से 50 क्वेश्चन तक आपको देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका सिमलंबा का राज्य खेल मतलब क्या है। मतलब यहाँ जो सिमलंबक जो खेल है वो किस राज्य का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आभा मंडल, जो कि यहाँ पर गलत है, गलती से मिस्टेक हो गया है, जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण देव राय के जो दरबारी था कौन, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब देखिए शॉर्ट तरीका से हमने लिखा है क्योंकि आपको कम जगह में अधिक से अधिक क्वेश्चन अट जाए, ज्यादा क्वेश्चन दिखने से भी दिक्कत होता है। आप समझ सकते क्वेश्चन को, मतलब कृष्ण देव राय में ऑप्शन दिया कौन से आपके आए थे उसके दरबारी। तो याद रखिए डोमिंगो पेस, डोमिंगो क्या याद रखिएगा, पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है आरआरबी जो है, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो 26 सितंबर 1900 कब हुई, 75 को हुई। आई होप आपको 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहा है ये बैंक क्रमशः अनुपातन में वित्त मंत्रालय और भारत सरकार और प्रायोजिक बैंक और संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व, मतलब आरआरबी जो बैंक है उसके बारे में कह रहा है कौन कितना पार्टनरशिप है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें भी। तो भारत सरकार का सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें, रोल रहता है और पार्टिसिपेट करता है इसमें भारत सरकार, याद रखिएगा। उसके बाद ये आपका राज्य सरकार प्रायोजिक बैंक जो होता है ये, यानी कि भारत सरकार का 50% उसमें जो पैसा रहता है और उसके प्रायोजिक बैंक का 35, सॉरी राज्य सरकार का 35, और ये प्रायोजिक बैंक होगा जो प्राइवेट होता है कोई भी बैंक आपका 15% पैसा लगा के आरआरबी यानी क्षेत्रीय बैंक, मतलब ये बैंक क्यों खोला गया कि ग्रामीण के सुधार के लिए खोला गया था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट का है खजुराहो जो है, खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ होता है। तो खजुराहो नृत्य उत्सव याद रखिएगा आपका होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में कोकिला यानी बुलबुल किसे कहा जाता है। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। यहाँ भारत कोकिला, ये संगीत की कोकिला नहीं, याद रखिएगा यहाँ भारत में कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड जो हुआ था, क्वेश्चन आएगा किस क्रांतिकारी संगठन ने किया था। याद रखिएगा काकोरी कांड जो वहां रेल को जिसमें लूटा गया था, उसमें से गोली बंदूक सोना चांदी पैसे जवाहरात को उत्तर प्रदेश में, वो कांड कौन से संगठन ने किया। याद रखिएगा HRS यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा। आई होप आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या NREP मतलब स्थापना कब हुई था। आपको क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब चलाया गया था। याद रखें 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्य करा दक्षिण अफ्रीका में आपको पूछा जाएगा कितनी राजधानी होती है। याद रखिएगा 3 राजधानी होते हैं, केप टाउन, जो प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन दिया हुआ आपका 3 अफ्रीका में। यहाँ 3 राष्ट्रीय राजधानी पूछा, ये कौन कौन है ये आपका नहीं आता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शिव समुद्रम जो परियोजना है किस नदी पर है। याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। आई होप याद रखिएगा किस नदी पर है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है एक्रोबेटिक्स किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा किस चीज से, याद है जिम्नास्टिक से संबंधित है, जो खेल होता है उससे क्या है संबंधित है यहाँ पर। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश मतलब किसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर किसके सर्वोच्च न्यायालय जो अभी सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी। मतलब अंग्रेज के टाइम का प्रिवी काउंसिल का नाम था, उसके स्थान पर इसका अल्लाह कह रहा है क्या गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना है। याद रखिए कितना है आपका 31 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अनिश्चितता का सिद्धांत। ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, किसने दिया था। क्वेश्चन याद रखिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, यहाँ पर आपका वर्नन हाइजेनबर्ग ने दिया था, वर्नन हाइजेनबर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम ग्लिस्ट्रीन का उपनाम क्या है, एडम ग्लिस्ट्रीन का उपनाम क्या है। याद रखिएगा आपका दो नाम है, एक चर्चिल एक गिल्ली, चर्चिल और गिल्ली। एडम ग्लिस्ट्रीन का उपनाम क्या है, चर्चिल और गिल्ली। अब कह रहा है नील विद्रोह कहाँ हुआ था, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, याद रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, इथोपिया जो है, इथोपिया की राजधानी कौन है, इथोपिया की राजधानी क्या था, अदिस अबाबा, याद रखिएगा अदिस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, टेम्स नदी इंग्लैंड में, मतलब ऐसे पूछेगा आपका टेम्स नदी किस में, तो याद रखिएगा कहाँ है, इंग्लैंड में आपका टेम्स नदी है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इसने किसने इसको क्या किया था, लिखा था। याद रखिएगा सौरभ गांगुली ने इस बुक को लिखा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते चलिए, तो जिससे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या, वैकरो अटैक किस शब्द से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से। वैकरो अटैक किस चीज से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खोड है, खोड जनजाति कहाँ पे रहता है, उड़ीसा में रहता है। खोड जनजाति कहाँ रहता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। ये देखिए आपके मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में आपके कम से कम अब जो इसमें आज बताएंगे उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिक जो सॉरी ऑक्जेलेटिक अम्ल जो है, ऑक्जेलेट आप जानते हैं टमाटर में पाया जाता है, उसका आईयूपीएससी नाम आपका पूछ रहा है, तो एथेनोडियोइक अम्ल होता है इसका ऑक्जेलेट अम्ल का आईयूपीएससी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये बार-बार देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में पूछेगा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है, आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है क्या, संवेग का आपका फॉर्मूला पूछेगा, या संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप आप सब में संवेग का होता है द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। याद कैसे रखिएगा, देखिए 100 है और यहाँ वेग है, 100 जो है यहाँ पर 100 से याद रखिए समान, और समान को किस चीज से दर्शाते हैं, द्रव्यमान होता है, और वेग लगा हुआ है द्रव्यमान गुने वेग, इससे आपका याद हो जाएगा। आई होप यूपी में कह रहा है लोकसभा प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी, यानी लोकसभा में पूछेगा यूपी में कितना सीट है, तो याद रखिएगा 80। आप अब जानते हैं 2024 का आज इलेक्शन हो रहा है, और ये आज तीसरा चरण है, हो रहा है आपका तीसरा चरण, तो आप वोट करने जरूर जाइए, और आप सोच के जाइए, आपके भविष्य का ही सवाल है, सही से दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा वोट, किसे देना है किसे नहीं देना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में इसी से याद रखिए रिलेटेड, लोकसभा में कितना है सीट 48 को, और पश्चिम बंगाल में कितना है 42 को सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजी एंशिएंट इंडियन सिटीज, मतलब इस पुस्तक को किसने लिखा था, दिलीप कुमार चक्रवर्ती, द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज। आप याद रखिएगा दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने इस पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एमपी का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था एमपी का लक्ष्मण। इसे एक चीज याद रखिएगा, एमपी का जो लक्ष्मण मंदिर है, या लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में है, ये भी पूछ सकता है आपको, एमपी यानी मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, ये भारतीय जो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो हमारा देश आजाद हुआ उसी समय के करीब आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूस शब्द किस चीज से संबंधित, ये क्वेश्चन भी बार बार आपका एग्जाम में आता है। ड्यूस शब्द किस चीज से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, याद क्या रखेगा, टेनिस से ये चीज खेल संबंधित है आपका, टेनिस से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री, मतलब उसके बाद कार्यकारी यानी काम करने के लिए लाए। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, एसआई पद्धति में जो गुणज है 10⁻⁻18 इसको क्या कहते हैं? अट्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्टो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है, वेलूर जो वेस्ट बंगाल में है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते। एक पूछे रामकृष्ण मिशन कहाँ? वेलूर यानी वेस्ट बंगाल डायरेक्ट पश्चिम बंगाल आएगा, या तो रामकृष्ण मिशन कहेगा कब स्थापना की गई थी? 1897 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कपास के लिए कितने दिन धूप चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही दिव्य है। एक चीज और पूछता है, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयोग होता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसे याद रखिए, आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए 210 दिन के लिए क्या रहते हैं? धूप चाहिए, क्योंकि देखिए ये होता है कपास होता है, रुई होता है, अगर इसमें अगर नहीं दिया जाएगा धूप तो वो खराब हो सकता है और खराब भी हो सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, 2-3 चीज याद रखिएगा। कैसे? पहला याद रखिएगा, कपास जो है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोग है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र पाया जाता है, लेकिन काली जो कपास की खेती सब ज्यादा होती है गुजरात में होती है। याद क्या रखिएगा, गुजरात में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदेव यानी क्वेश्चन पूछा, गीत गोविंदम जो पुस्तक है नामक कविता किसने लिखी थी? जयदेव याद है, किस सदी में पूछता है? ये भी पूछता है, 12वीं सदी में लिखा गया था। जयदेव ने गीत गोविंदम नामक कविता लिखी, जयदेव ने। याद क्या रखे, गीत गोविंद कविता किसने? जयदेव ने लिखी और 12वीं सदी में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल युग में हिंदी स्वराज की स्थापना किसने की थी? मध्यकाल युग में, मध्य क्या नहीं जानते हैं, जब बाबर अकबर या इस मुगल काल के आए थे उस समय हिंदवी स्वराज की स्थापना किसने? शिवाजी ने की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी। इस पुस्तक को किसने लिखा था? सरोजिनी नायडू ने लिखा था। और किसने लिखा था? 1915 या तो 16 में सरोजिनी। डेथ एंड डेस्टिनी याद रखिए, सरोजिनी नायडू ने यह पुस्तक लिखी। नेक्स्ट कह रहा है, ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? तो याद रखिए तमिलनाडु में। अगला कह रहा है, यह क्वेश्चन भी आपका VVI है, अम्बुवाची मेला कहाँ होता है? गुवाहाटी यानी कि आपका मेघालय में आपका ये मेला अम्बुवाची मेला आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 42 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में व्यापार प्रक्रिया और आचरण का नियम किसके अंतर्गत है? यह देखिए 230 के नियम के अंतर्गत आपका आता। जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन करना दो चीज, एक हिंदी में लिखा हुआ है, अब जनसंख्या की या तो डेमोग्राफी कहलाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, लोक नृत्य कुछ को यहाँ लोक नृत्य जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पापा पूछे गिद्धा कहाँ होता है? लोक नृत्य पंजाब में होता है। याद करें, गिद्धा कहाँ होता है? पंजाब। वांचो आपका पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में आपका ये लोक नृत्य होता है। घूमर राजस्थान में। देखिए इंपॉर्टेंट सब लोक नृत्य आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके लोक नृत्य या तो आपके त्योहार से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में देखेगा। नोक्रेम मेघालय में होता है। नोक्रेम नृत्य कहाँ होता है? आपका मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का है, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। याद क्वेश्चन आपका बनेगा कि क्या बनेगा? पाकिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक अपने देश के लिए किसको दिया था? मोरारजी देसाई को दिया था। यानी मोरारजी देसाई को क्या मिला था? पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किसको मिला था? मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चंडीगढ़ में है। विश्व जल दिवस ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, 22 मार्च को मनाया था विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, जीवन प्रत्यास्था 1970 में 49 वर्ष से बढ़कर 2011 में 68 वर्ष हो गए। या जीवन प्रतिष्ठा मतलब इतना होता है मरने की अंतिम, मतलब एवरेज में लोग कितना भारत में मर रहे हैं, कितना एज में मर रहे। पहले 1970 में था, क्यों? देखिए इसमें घट क्यों गया, अब बढ़ क्यों गया? अब जो है अब इसके जो महिलाओं के हो गए एज 70 वर्ष और पुरुष की 40। पुरुष के घट क्यों गया? क्योंकि दारू बहुत ज्यादा पिछड़ा, इसलिए क्या करता है इसका घट गया। और मतलब ये पहले क्यों इतना कम था? क्योंकि यहाँ पहले दवाई ज्यादा नहीं था, इसलिए उसमें एज लोग जल्दी मर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या,
द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, WHO के प्रति खुराक ओवीएम ओपीवी वैक्सीन की कितनी बूंद पीने के लिए कहा गया था? WHO ने जो प्रति ओपीवी है ये वैक्सीन है, इसके कितने बूंद पीने के लिए उन्होंने कहा था? उन्होंने 2 बूंद ही आप इसको पिलाएंगे। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करेगा चलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, याद रखिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।